Good morning students. Today I am back with the video of chapter 6, The Imprisoned Princess, which is written by Miguel de Cervantes. The main characters of this novel are Don Quixote, Sancho Panza, Friars and many more. This is one of his adventurous story. Alonso Quixano was a wealthy man living in the Spanish region of La Mancha. He read adventurous stories about brave and dashing knights all day because he had no work to do. So he used to read adventurous stories and behave like that. That was until the old man decided that he too should be an adventuring knight. He put on his great grandfather's old suit of armor and dubbed himself as Don Quixote La Mancha. एल्सोनो क्विक्सैनो नाम का एक बहुत ही धनी आदमी था जो कि स्पेनिश रीजन में रहता था। उसको कोई काम नहीं था, वो दिन रात जो है अपना टाइम एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ने में लगाता था और वो इतना पढ़ता था कि वो खुद को भी एक नाइट समझने लगा। नाइट्स का मतलब हुआ सूरवीर, a soldier of a high level who fought on a horse. That was until the old man decided that he too should be an adventuring knight. अब यहाँ पे वो एलोंसो जो था वो अपने आप को एक सूरवीर सोल्जर मान रहा था और वो उस तरह का कपड़ा भी पहन लिया और अपने आप को डॉन क्विक्सोटे नाम से उसने बुलाना शुरू किया। सैंचो पांजा जो है उसी के साथ रहता था। सैंचो पांजा जानता था कि डॉन क्विक्सोटे जो है थोड़ा सा मैड टाइप का आदमी है। ही इज क्वाइट मैड। सैंचो पांजा न्यू full well that Don Quixote was quite mad. The old bag of bones in his rusty suit of armor was a hilarious sight to see. यहाँ पे हम सब जानते हैं एडवेंचर का मतलब हुआ an experience that is very unusual, exciting and dangerous. तो यहाँ पे वो जो है एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के चक्कर में क्या करता है कि अजीब अजीब तरह का हरकतें करता है। वो अपने दादा द्वारा यूज़ किया हुआ एक उस तरह का रस्टी सूट ऑफ आर्मर पहन लेता है, धातु का कवच पहन लेता है, शोल्डर जैसा कपड़ा पहन लेता है जो कि जंग लगा हुआ था और उसके साथ साथ वो जो है अपने आप को उसी तरह से एक नाइट की तरह दिखाने का कोशिश कर रहा था। This so-called quest of his was a joke to everybody but himself. He looked very funnier and perhaps a little alarming. Yet Sancho Panza decided to accompany Don Quixote. सैंचो पांजा को सारी चीज़ें पता थी कि डॉन क्विक्सोटे कैसा आदमी था, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रहा था क्योंकि उसको लगता था कि डॉन क्विक्सोटे जो है एक दिन उसके सर्विसेज से खुश होके उसको बहुत सारे सोना जो है और पैसे एज अ रिवार्ड उसको देगा। Sancho knew that he would surely be rewarded with plenty of gold for his services. So he decided to accompany Don Quixote. Don Quixote decided that they would travel
टुवार्ड्स प्यूटो लेपाइस। अब डॉन क्विक्योटी को जो है एडवेंचर जो है सो फील करना था, उसको एडवेंचरस स्टोरी के बारे में पढ़ते पढ़ते उसको एडवेंचर जो है सो करना भी था। तो इस वजह से इसलिए वो प्यूटो लेपाइस की तरफ जाने का उसने डिसाइड किया। He decided that they would travel towards Puerto Lepiz. He was certain that he would find adventure there. That night they slept amongst a bunch of trees. एक वहाँ वो जो है अपना जर्नी शुरू किया और रात में उन दोनों ने, सैंचो पैंजा एंड डॉन क्विक्योटी दोनों एक पेड़ के नीचे, वहाँ बहुत सारे पेड़ थे और वो लोग जो है सो उसके बगल में वहाँ पे सो गए। डॉन क्विक्योटी plucked a thick branch from one of them which he turned into his lens. लेंस का मतलब हुआ यहाँ पे भाला, एक तरह से जिसमें एक मेटल, पॉइंटेड मेटल लगा हुआ रहता है, लंबा सा उडेन रॉड लगा हुआ रहता है, रॉड टाइप का लाठी जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, जिसको हम भाला बोलते हैं, जो कि सैनिकों द्वारा लड़ाइयाँ में, युद्ध में यूज किया जाता था पहले। नाउ सैंचो सेड द ओल्ड नाइट, वी shall deeply engaged in adventure. Just remember, if you see me dwelling another night, you are not to help, even if I desperately need it. यहाँ पे डॉन क्विक्योटी जो है पहले ही सैंचो पैंजा को बोलते हैं कि अगर मैं किसी भी शूरवीर से अगर युद्ध कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, तो तुमको जो है वहाँ बीच में मेरे हेल्प के लिए नहीं आना है। क्यों? अगर मुझे हेल्प चाहिए भी तब भी तुमको नहीं आना है, बिकॉज आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। वो कहा कि सैंचो, यू आर नॉट अलाउड टू हेल्प मी इवन इफ आई डेस्परेटली नीड योर हेल्प ड्यूरिंग द फाइट विथ अनदर नाइट। बट डॉन क्विक्योटी also added that Sancho can defend himself. अगर कोई उस पे अटैक करता है तो वो अपने आप को बचाव कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। He can defend himself if a knight were to attack him. अगर कोई ऐसा शूरवीर कोई है जो उस पे अटैक कर रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपना प्रिवेंशन करने के लिए वो उस पे अटैक कर सकता है। Now when the two were discussing about the matter, they saw two friars traveling towards them. The friars are the members of Roman Catholic religious society or community of men who used to travel the world and teach others about Christianity. And they saw two friars traveling towards them, and there were two men accompanying the friars. Then behind them came a carriage attended by coachmen and servants. Inside the carriage was a fine lady on her way to Seville. It was clear that she was not traveling with the friars. It was very clear that she was not traveling with the friars, but Don Quixote saw something else, and he thought that the lady, the two men and the friars all are traveling together, and they are from the same place. Here Sancho Panza, we are about to have the most famous adventure that has ever been had. Those two men are clearly
magicians. That lady in the carriage is some princess they have kidnapped. बोलता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द एडवेंचर मिलने वाला है और वो दो लोग जो आ रहे हैं हम लोगों की तरफ वो जरूर बदमाश आदमी हैं. They are just evil magicians. They have kidnapped the princess. वो कहता है कि जो आदमी है उन्होंने एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है एंड हम लोग जो है उसको रेस्क्यू करेंगे, हम लोग उसको छुड़ाएंगे. वी मस्ट रेस्क्यू दैट प्रिंसेस. ट्राइड डॉन क्यूटी. डॉन क्यूटी ऐसे चिल्लाते हुए कहता है. पुअर सैंचो वाज वेरी वरीड. नो सैनर, he said, those are only prayers of Saint Benedict. The carriage behind them clearly belongs to some travelers. Do not be misled. Misled का मतलब हुआ यहाँ पे गुमराह होना. सैंचो बोलता है नहीं सैनर, ये जरूर हम लोगों को सोचने में गलती हो रही है. यहाँ मुझे लगता है कि हम लोग गलत सोच रहे हैं और ये आदमी जो है लगता है सेंट बेनेडिक्ट के ब्रदर्स हैं. वो ऐसे करके सैंचो पैंजा डॉन क्यूटी को कहता है. I have told you before, Sancho, that you know very little about adventures. Sorry, that you know very little about adventures. He said. यहाँ पे डॉन क्यूटी जो है सैंचो पैंजा को कहता है कि तुम एडवेंचर के बारे में बहुत कम जानते हो, तुमको पता नहीं है कि एडवेंचर कैसे होता है, तो इसीलिए तुम मत बोलो. Then he planted himself in the middle of the road. अब वो जो है तो अपने आप को मिडिल ऑफ द रोड में, रोड के बीचों बीच खड़ा वहाँ पे हो जाता है और फ्रेयर्स जैसे ही उसके करीब आते हैं तो वो चिल्लाता है. डॉन क्यूटी क्राइड आउट, स्टॉप यू इविल मैन, रिलीज द प्रिंसेस एट वंस और आई शैल किल यू ऑल. यहाँ पे बोलता है डॉन क्यूटी, स्टॉप इविल मैन, इफ यू विल नॉट रिलीज द प्रिंसेस, अगर तुमने राजकुमारी को नहीं छोड़ा एक ही बार में तो मैं तुम सबको मार डालूंगा. आई शैल किल यू ऑल, सभी को मार डालूंगा. ऐसे करके डॉन क्यूटी जो है चिल्लाता है. ही क्राइड आउट इन अ वेरी लाउड वॉइस. द फ्रेयर्स स्टॉप्ड देयर म्यूल्स एंड लुक्ड एट डॉन क्यूटी इन अ शॉक एंड दे टोल्ड दैट यू हैव mistaken, Senor. We aren't weak men, only brothers of Saint Benedict. वो कहता है कि हम लोग कोई बदमाश आदमी नहीं है, हम लोग कोई जस्ट सेंट बेनेडिक्ट के ब्रदर्स हैं और हम लोगों का कैरेज के साथ कोई भी देना देना नहीं है. ऐसे वो बोलता है और डॉन क्यूटी जो है कहता है मैं कोई फूल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फूल. एंड ही चार्ज्ड one of the friars and his legs held out in front of him. एक फ्रेयर्स के ऊपर वो चार्ज करता है, मतलब अटैक करता है और दूसरा फ्रेयर जो है अपने आप डर के मारे जंप करके गिर जाता है वहाँ पे और उसको चोट लग जाती है. He lay wounded on the ground. The second friar had already kicked his mule and ran down the road. अब सेकंड फ्रेयर जो था वो ऑलरेडी जो है वहाँ से उससे म्यूल से उतर के और वो भाग चुका था. नाउ लुकिंग दैट Sancho, in Sancho's eyes, the friars had been conquered by Don Quixote. This meant that Sancho Panza had the right to pillage. Here, pillage meaning is लूट का माल जो है अपने पास रख लेना. Before Sancho could get very far, however, the two men who had been traveling with the friars caught Sancho. अब जो दो आदमी जो फ्रेयर्स के पीछे जो आ रहे थे वो सेंचो को पकड़ लेते हैं और उसको बुरी तरह घायल कर देते हैं. They caught Sancho and they beat him very badly so that he could hardly move. Now, meanwhile, Don Quixote was talking to the lady in the carriage. Fear not, beautiful lady, सुंदर औरत,
सुंदर महिला, आप डरिए नहीं, फियर नॉट, आई एम डॉन क्योटी डी ला मांचा, हैव डिफीटेड योर कैप्टर्स। आपको जिसने किडनैप किया है, जो आपको किडनैप करके ले जा रहा था, उसे मैंने हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। ऐसे डॉन क्योटी जो है अपना परिचय देते हुए वो ब्यूटीफुल लेडी को कहता है। इतना ही में एक पीछे से एक आदमी आता है और उसको लगता है कि वो डॉन क्योटी जो है वो उस लेडी को डरा रहा है। डॉन क्योटी वाज थ्रेटनिंग हिज मिस्ट्रेस एंड द मैन मैड और डैश एट डॉन क्योटी, गेट अवे आई शैल बिफोर आई किल यू, ही क्राइड। और जो आदमी जो पीछे से आ रहा था वो कहता है गेट अवे बिफोर आई किल यू, वो चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें, उससे पहले भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। In a calm voice, Don Quixote said, "You foolish creature, if you were a knight, I might have agreed to fight you, but I see you are not a knight." और उसका इंसल्ट करते हुए, उसका अपमान करते हुए डॉन क्योटी जो है काम वॉइस में बोलता है, अगर तुम जो है सूरवीर रहते, सूरवीर सिपाही रहते, तो मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोचता, लेकिन ऐसा मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। I am not just agreed to fight with you. Sorry, I am not just intended to fight with you. So you just get away. ऐसे करके वो जो दूसरा मैन जो था वो अपने आप को सोचता है कि डॉन क्योटी ने उसका इंसल्ट कर दिया और वो कहता है डॉन क्योटी को, आर यू सेइंग आई एम नॉट अ जेंटलमैन, सेड एंग्रीली, ड्रॉप योर लेंस एंड ब्रिंग आउट योर स्वॉर्ड, यू शैल सून सी हु इज फुलिश एंड अनवर्दी। यहाँ पे कहता है क्या मैं जेंटलमैन नहीं हूँ? वो आदमी गुस्सा से आग बबूला होके बोलता है कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ और तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। डॉन क्योटी जो है जो कहता है अगर तुम सिपाही, सच्चा सिपाही, सॉरी, डॉन क्योटी को वो आदमी बोलता है कि अगर तुम सच्चा सिपाही हो तो मुझसे आके लड़ो, और उसको कहता है, ललकारता है और डॉन क्योटी को कहता है तुम मुझसे लड़ो और अपना भाला फेंको और स्वॉर्ड लो, तलवार लो। Don Quixote threw his lance aside and drew out his sword. He attached his shield to his arm. Then he turned towards the man and charged at him, aiming to kill. अब वो जो है अपना तलवार लेके उस पर चार्ज करता है डॉन क्योटी और उसको मारने का कोशिश करता है। The other man was still on his mule, and how he wished he had time to get off, and for the creature was not very strong or fast. Don Quixote was charging towards him and he had no choice but to draw his sword. He didn't even have a shield. He grabbed a cushion from the carriage and held it in front of his body, and in this fashion the two newly sworn enemies charged at each other, and the others looking on shouted at them to stop. ऐसे इन दोनों के बीच में जो है सो लड़ाई चलती रही और जो दूसरे जो थे वो उन लोगों को रुकने के लिए बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वो दोनों जो है सो एकदम एनिमीज की तरह, दुश्मन की तरह लड़ रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन लोगों के पास, जबकि उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अपना फाइट जो है सो कंटिन्यू वो लोग किए जा रहे थे। और द मैन swung his sword at Don Quixote, hitting his shield. डॉन क्योटी जो है उसका शील्ड जो है सो काटते हुए आदमी जो है स्वॉर्ड से डॉन क्योटी पे अटैक करता है। और ऐसे ही जो है दोनों के बीच में जो एक लड़ाई जो थी वो चल रहा, ऐसे ही कंटिन्यू होता है। और ओल्ड नाइट के पास, मतलब डॉन क्योटी के पास, उसके पास आर्मर भी नहीं था, जो मेटल का, जो सैनिक युद्ध में यूज़ करते हैं, मेटल का प्रोटेक्शन एक कवच होता है, वो उसको पहना हुआ नहीं था। तो इसीलिए वो और अपने आप को बचा रहा था कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे और कैसे उस आदमी को अचानक से अटैक करके उसको हरा दे। Don Quixote was determined to end this fight with just one great blow. So he rode
towards his enemy once more and the other man couldn't help. वो जो है एक बार फिर अपने दुश्मन के पास गया और उस पर चार्ज किया, और दूसरे आदमी जो देख रहे थे उसके जो जिस तरह से वो फाइट कर रहा था, दूसरे जो अगल बगल के जो लोग राहगीर जो थे वो चल रहे जो थे वहाँ पे वो देख रहे थे और उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि बूढ़े होने के बावजूद इतना कॉरेजियस है ये डॉन क्यूटी, ऐसे उन लोगों को लग रहा था। और ऐसे ही जो है ही वेटेड बिहाइंड हिज कुशन, और जैसे ही वो आदमी जो है सो अपना म्यून से उतर के वहाँ पे गिर जाता है और वो जो है कुशन के पीछे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, छुप के देख रहा होता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू मीट वॉट एवर ब्लो डॉन क्यूटी माइट थ्रो हिज वे। यहाँ पे वो आदमी जो है सो सोच रहा था कि डॉन क्यूटी जो है कैसे उस पर अटैक करेगा, कैसे वो जो है उसका अपना बचाव करेगा उसके प्रहार से। Everyone else stood to the side watching breathlessly. हर कोई जो अगल बगल में जो देख रहा था एकदम अपना सांस थामे हुए वो जो है सब देख रहा था आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा डॉन क्यूटी। They trembled, waiting in suspense to see what would happen next. Don Quixote charged towards his enemy, and poor Rocinante, old and tired, galloped as best he could. His enemy sat bravely waiting behind his cushion for protection, and on he rode as his enemy waited and watched. The onlookers prayed, and so the scene went on. यहाँ पे ऐसे ही ये लड़ाई जो है कंटिन्यू चलता रहा, और ये डॉन क्यूटी जो है अपने एनिमी पे एक के बाद एक अटैक करते रहा, और जो उसका एनिमी जो था अब वो चुपके से छुप के देख रहा था कैसे अपने आप प्रोटेक्शन करे और कैसे बचाए, और वो चुपचाप थोड़ा देर शांत बैठा रहा और देख रहा था। और जो दूसरे लोग जो थे वो भगवान से प्रे कर रहे थे और डॉन क्यूटी के लिए कि जल्दी से जल्द ये लड़ाई जो युद्ध है वो थम जाए, रुक जाए, और ऐसे ही सीन जो है जो आगे चलते रहता है। और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है स्टोरी, जो कि मिगुएल डी सर्वेंटिस द्वारा बहुत ही अच्छा नॉवेल लिखा हुआ है, और some say it was the earliest form of novels ever written, and this is the end of the story of the imprisoned princess. And I hope you all have understood, and in my next class I'll meet you again. Have a good day. Goodbye.